अरे ये हॉलैंड में नारायण सवार का मौका मिलता है। क्या बात देखो कितने प्रेम से खाते हैं। हम तो ऐसे दे रहे हैं ना कि भाई स्वामी एक्सेप्ट कर रहा है, स्वामी ले रहे हैं। एक बॉस था मेरा, इमीडिएट बॉस। वो जरा अपने को बहुत स्मार्ट समझता था, स्मार्ट, बहुत होशियार। तो मुझे उसने 2 हफ्ते के लिए डच सीखना, डच भाषा, वो सीखने के लिए मुझे एक ट्यूटोरियल क्लासेस में भेजा था। वहाँ 2 हफ्ता होने के बाद, ट्रेनिंग होने के बाद, सबको उसने कह दिया कि भाग्या के साथ कोई भी इंग्लिश में बात नहीं करे, डच भाषा में ही बात करना है। और मुझे कहा गया जो तेरे को इंस्ट्रक्शंस भी देना है, असिस्टेंट प्लान मैनेजर, इतनी बड़ी पोस्ट मेरी, उसके लिए कितनी कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, लिखना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। अभी 2 हफ्ते में मैं कैसे सीखूंगा? तो जब मैं बात भी करता था, जैसे ना वो स्टैमरिंग होती है, बच्चे बेचारे जो बोल नहीं सकते, मैं सोचता था इंग्लिश में बात करनी है, डच में जी। तो उसने समझा कि मैं कोई दिमाग का ठीक नहीं हूँ, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो हमेशा मुझे कहता था कि ये इतना सूटेबल नहीं है तेरे लिए ये पोस्ट। मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं उसको शाउट भी करूँगा तो कैसे करूँ? इंग्लिश में तो एक दे दूँ, लेकिन डच भाषा में मुझे। ये बात आके मैंने अपनी मिसेस को कही। ये मेरा बॉस है ना, पूरा मैंने हफ्ता उसकी बात ये सुन के, फ्राइडे इवनिंग, सैटरडे संडे छुट्टी होती थी, फ्राइडे को रिलैक्स था। मैंने कहा तू भाई अपने साईं बाबा को कुछ करो, उसको बोलो कुछ करे। नेक्स्ट मंडे जब मैं गया ऑफिस तो एक सर्कुलर आया। वो सर्कुलर में लिखा था कि आज से जो मेरे प्लांट का हेड था वो प्रोमोट हो गया, प्रमोशन मिला है उसको, और दूसरे प्लांट में शिफ्ट हो गया। और उसकी जगह पे एक दूसरा आदमी आया। अरे वो आदमी आया, वो मेरे से मिला, इतना खुश था मेरे से, वो भी डच ही था, डच भाषा बोलने वाला ही था। इतना खुश होने लगा, वो बोले कि मैंने तो समझा कि भारत में तो खाली सांप रहते हैं, चीता, लायन रहते हैं वो, और ये तो आप तो इतने एजुकेटेड है, आप इतनी बड़ी कंपनी से आए हैं, और देखो आप इतनी 2-3 हफ्ते में सीखने के बाद डच भाषा में थोड़ा थोड़ा बोल सकते हैं। अरे वाह! वो मुझे इतना प्रेज कर रहा था, मुझे ऊंचा उठा रहा था, प्रभावित। मैं बोला अरे ये तो साईं बाबा का ही मिरेकल होगा। देन थोड़े हफ्तों के बाद मुझे कहा कि मैं अपनी फैमिली को आपके घर में ले आ सकता हूँ। मेरी मिसेस, वो काफ़ी सीनियर आदमी था, मेरी मिसेस और मेरे 3 बच्चे हैं, मैं उनको आप दोनों से मिलाना चाहता हूँ ताकि आपको कोई ऐसी कंपनी मिले। ठीक है। मैंने कहा कि भाई आप शाम को आ रहे हो, लेकिन मेरे घर में अल्कोहल नहीं दिया जाता है, और मैं तो चाय कॉफ़ी भी नहीं पीता हूँ, लेकिन आप जो चाहोगे कॉफ़ी दे, चाय, बोले कॉफ़ी ठीक है। और बोले कि बियर पिला सकते हो? ऐसे नहीं, फ्रूट जूस दे सकता हूँ, बियर नहीं। ठीक है चलो। और मैंने कहा कि देखो भाई, मेरे घर में सब वेजिटेरियन फूड मिलेगा, कोई नॉन वेज कोई आइटम नहीं मिलेगी। बोले हाँ वो चलता है। ठीक है। तो आए शाम को, और उनकी मिसेस भी आई। हम लोग नए थे अभी हॉलैंड में, तो सोच लिया हम क्या करें, कैसे उनको एंटरटेन करें। वहाँ एक जो दही होती है ना, दही का पानी निकाल के जो बनता है, चक्का बनता है जैसे,
वो ऐसे उनके पैकेट्स मिलते थे वहाँ हॉलैंड में। मैं देख के मिसेस को कहा कि ये चक्का है ना, इसका हम श्रीखंड बना सकते हैं। उसमें सैफरन तो यहाँ मिलती है, ड्राई फ्रूट्स इतने हैं और थोड़ी चीनी डाल के उसको मिला के श्रीखंड बना देंगे और पूरी बनाना बहुत आसान है। मेरी मिसेस को भी इतना कुकिंग नहीं आती थी डिटेल, लेकिन मैंने कहा देखो चपाती तो जैसे कर सकते हो ना, एक कटोरा रख के उसको काट के तल लेंगे, बिल्कुल सर्कुलर आ जाएगा, हाँ गोल। तो बड़ी अच्छी पूरियाँ आ रही थी, पूरी श्रीखंड और लोकल उनके जो खाने की चीज़ें होती है, छोटी मोटी वेजिटेरियन फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह सब रखे हम लोग। वो आए, अच्छी तरह इंट्रोडक्शन हुआ, कॉफ़ी पी, फिर नाश्ता करने के लिए आए वो। अभी वो जो उनकी मेरी बॉस की मैडम थी, वो पूछ रही है मेरी मिसेस से, ये क्या बनाया आपने, ये बॉल्स क्या बनाए हैं? बोले कि ये पूड़ी है। वो पूड़ी क्या होती है? भाई आटे से बनती है। कौन सा आटा? गेहूं के आटे से बनती है। अच्छा। तो बोलती है कि ये अंदर उसमें क्या है? ये फूला हुआ है, अंदर क्या बढ़ाया उसने? अरे भाई अंदर तो हवा है। हवा आपने कैसे डाली? पूरी को इधर उधर देखती है, बोलते उसमें तो कोई सुराख है ही नहीं, हवा आपने डाली कैसे अंदर? तो बेचारे इतने इनोसेंट थे। जी जी जी। वो खा के इतनी आनंद ले गए, वो न सिर्फ हमारे वो अच्छे मित्र बन गए पूरी फैमिली, लेकिन ऑफिस में जैसे मैं उसका छोटा भाई था, इतनी मेरी देखभाल करता था बेचारा। जो भी मैं काम करूं सबको, बॉसेस को बताता था कि देखो ये नया है, क्या क्या इंटेलिजेंट आइडियाज देता है। अरे ये इंटेलिजेंस मेरे लिए तो कॉमन बात है यार, हम लोग तो इतनी दिक्कत में काम करते हैं इंडिया में, ये आप लोगों को इतनी फर्स्ट क्लास फैसिलिटीज़ हैं। फिर उसने जाके सभी जो बॉसेस हैं, कलीग्स हैं, उनको जाके बताया, अरे कोई फर्स्ट क्लास खाना है तो भाग्या के पास जाओ, अपनी बुकिंग करवा लो। फ्राइडे इवनिंग, सैटरडे इवनिंग, संडे मॉर्निंग, संडे इवनिंग तक हमेशा हम लोग 2 साल वहाँ रहे। दोनों साल में मैं कहूँगा कम से कम 1.5 साल से भी ज़्यादा हम लोग बुक थे। हर वीकेंड, सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3-4 पार्टियाँ तो आती थी। और मैंने देखा कि हम लोगों को तकलीफ़ तो बहुत होती है। उन लोगों के जाने के बाद 10-11 बज जाते थे रात के। फिर बर्तन मांजना, वहाँ कोई काम करने वाला, कोई हेल्पर वगैरह नहीं मिलता है। मैंने उनको कहा, मिसेस को, कि आप कहती हो ना कि आपके यहाँ घर में ये रिवाज है कि सैटरडे या संडे को नारायण सेवा करती हैं आप जी। हाँ, अरे ये हॉलैंड में नारायण सेवा का मौका मिलता है। क्या देखो कितने प्रेम से खाते हैं। हम तो ऐसे दे रहे हैं ना कि भाई स्वामी एक्सेप्ट कर रहा है, स्वामी ले रहे हैं, तो बड़ा आनंद आता था।